दोस्तों, इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं, बट हर बार इन्हें खरीद कर घर में लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी हम बाज़ार नहीं जा पाते तो कभी हमारा बजट नहीं होता, तो क्यों ना आप इन्हें घर में ही बनाएं। तो इसी तरीके का एक क्राफ्ट लेके आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये क्राफ्ट बनाने के लिए पहले हमें एक पेपर पर एलिफेंट की ड्राइंग कर लेनी है। आप चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब इस ड्राइंग को हमें कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो कार्बन पेपर लगा के बस ट्रांसफ़र कर लीजिए इस इमेज को। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके के मैंने 5 पीसेस कट किए हैं, 2 इस तरीके के और 3 मिडिल वाले पार्ट के लिए। अब मैं ये ऊपर वाले पार्ट दोनों के कट कर रही हूँ, जो मैंने पहले काटे थे पीसेस। और अब हम इन सब कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में स्टिक कर देंगे। सारे कार्डबोर्ड के पीसेस को आपस में चिपकाने के बाद इसकी जो एजेस होती हैं किनारे, उसको हमें स्मूथ बनाना है। तो कटर की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए। दोनों साइड करना है आपको ये काम। अब एलिफेंट की थोड़ी सी बॉडी बनाने के लिए इस तरीके से न्यूज़पेपर के आपको पीसेस चिपकाने हैं दोनों साइड पर। न्यूज़पेपर के छोटी छोटी बॉल्स बनाकर आपको स्टिक कर देनी है। आप न्यूज़पेपर की जगह फॉइल भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम ट्रंक बनाने के लिए वायर लेंगे, इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे कार्डबोर्ड के अंदर। और इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर देंगे, तो ये ट्रंक का शेप आ जाएगा। अब हम मास्किंग टेप से पूरी बॉडी को कवर कर देंगे एलिफेंट की। ये देखिए, मैंने मास्किंग टेप से अच्छे से कवर कर दिया है पूरी बॉडी को। अब ये देखिए, मेरे पास वाइप हैं, ये सूख चुके हैं वाइप। तो अब इन वाइप की हेल्प से मैं आगे का काम करूँगी। तो मैंने पहले पीओपी ले लिया है, पीओपी पाउडर। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की स्टोर पे मिल जाएगा। इसको हमें इसका पेस्ट बनाना है पीओपी का। और इस पीओपी के पेस्ट में जो वाइप थे उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और इन पीसेस को इसमें डिप करके पेस्ट में आपको एलिफेंट की बॉडी पर चिपकाना है। पूरी एलिफेंट की बॉडी को आपको इससे कवर कर देना है अच्छे से। बस मैंने ट्रंक का पार्ट छोड़ दिया है, बाकी पूरी बॉडी पर मैंने ये जो वाइप्स हैं इनको चिपका दिया है। पूरी बॉडी पर वाइप को चिपकाने के बाद इस तरीके से दिखेगी हमारी बॉडी एलिफेंट की। अब हम क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे। तो क्ले वर्क के लिए मैंने वॉल पुट्टी क्ले का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी पाउडर ले लिया है मैंने, और इसमें पानी मिलाकर हम जैसे रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम ये क्ले भी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे।
ये देखिए, जब आप इस क्ले को इस तरीके से मोड़ेंगे तो इसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। तो हमारा वॉल पुट्टी का क्ले बनके रेडी है। इसको हम गीले कपड़े से ढककर रखेंगे। अब बस वॉल पुट्टी क्ले से हमें शीट बनानी है और शीट को एलिफेंट की बॉडी पर पूरा अच्छे से रैप कर देना है। पानी के हेल्प से आप एक शीट को दूसरी शीट से चिपका देंगे। आपको ग्लू का यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से पूरी वॉल पुट्टी के क्ले से हमें एलिफेंट की बॉडी को कवर कर देना है। तो ये इस तरीके से दिखेगी। अब मेरा ये वॉल पुट्टी क्ले सूख चुका है। अब मैं अच्छे से इसकी सैंडिंग कर दूंगी सैंड पेपर से। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये स्मूथ नहीं है, रफ़ है टेक्सचर, वहाँ पे आप इसकी सैंडिंग कर दीजिए अच्छे से, तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब आगे डिटेलिंग वर्क के लिए मैंने पेपर मैशे क्ले का यूज़ किया है। आप चाहें तो वॉल पुट्टी क्ले से भी डिटेलिंग का काम कर सकते हैं। एलिफेंट्स के जितने भी पार्ट होते हैं, उसकी पूंछ और कान वगैरह, ये सब बना लेंगे हम जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं उन सभी को अपना घर सजाना पसंद होता है। कभी हम मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं, तो कभी हम अपने घर में पड़ी हुई अवेलेबल चीज़ों से ही कुछ चीज़ें बना लेते हैं। जब कभी भी हम अपने चीज़ों को अपने हाथों से बनाकर लगाते हैं तो वो एक अलग ही खुशी होती है। वैसे भी हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो चीज़ें हम सेल्फ़ क्रिएट करके लगाते हैं, मार्केट से ख़रीदी हुई चीज़ों से ज़्यादा खुशी हमें अपनी सेल्फ़ क्रिएशन में होती है। दोस्तों, क्रिएटिविटी सभी के पास होती है, बस आपको चाहिए थोड़ा सा गाइडेंस। इस तरीके के क्राफ्ट जब आप अपने घर में बनाकर लगाएंगे तो ये क्राफ्ट आपके इंटीरियर में जान डाल देंगे और आपको एक अलग ही सुकून का एहसास भी होगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल में इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ जो कि वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके होते हैं। अगर आपको भी कम बजट में घर सजाने का शौक़ है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अ बिग थैंक्स टू यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मैंने क्ले वर्क करके एलिफेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको इतना भी रहने दे सकते हैं, चाहे तो और डिटेलिंग भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी और डिटेलिंग कर ली है, जैसे बेल्स वगैरह बना दी हैं और इस तरीके से डिटेलिंग कर दी है थोड़ी और, ताकि थोड़ा और ब्यूटीफुल लगे ये। अब हम थोड़ी सी और सैंड पेपर से इसको स्मूथ कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है टेक्सचर रफ़ है, वहाँ पे आप दोबारा से इसकी स्मूथनिंग कर लीजिए। अब आई कलर्स करने की बारी। तो कलर्स करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई और कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो आप सिंपल 0 नंबर के ब्रश से भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन बनाई थी उसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास कलर्स का यूज़ किया है। ग्लास कलर्स को यूज़ करते वक्त बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें बबल फॉर्म नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे बबल फॉर्म हो जाता है तो आपको उसको नीडल से ठीक कर देना है। और ग्लास कलर्स को आपको फ्लैट सरफेस पे करना है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए सरफेस, क्योंकि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होते हैं तो आपके ये इधर उधर मतलब बॉर्डर से बाहर निकल जाएगा कलर। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए ग्लास कलर्स करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम बाकी का काम भी कर लेंगे, जैसे आइज़ बना लेंगे और इसकी पूंछ वगैरह बना लेंगे। और इसके कलर्स को प्रोटेक्ट और सील करने के लिए एक कोट वार्निश का कर देंगे तो इसके कलर्स ख़राब नहीं होंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।